नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। आज का जो कॉन्सेप्ट है, वो सूर्य शनि की युति से संबंधित है। सूर्य और शनि की जो युति है, वह ज्योतिष शास्त्र में एक मुख्य चर्चा का विषय भी है। सूर्य और शनि की युति में पिता और पुत्र की कहानी निहित है। सूर्य और शनि की जो युति है, उसमें कभी पिता को पुत्र से, तो कभी पुत्र को पिता से कष्ट प्राप्ति के ऐसे कुछ बातें जानने को मिलती है। अब क्या वाक़ई में किसी इंसान की कुंडली में अगर सूर्य और शनि की युति है, तो ऐसे व्यक्ति को उसके पिता से किसी तरह का कोई कष्ट प्राप्त होता है या उससे उसके पिता को किसी तरह का कोई कष्ट प्राप्त होता है? इसके कुछ प्रमाण देखे गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि सूर्य और शनि क्या है? तो जैसा कि सभी जानते हैं, सूर्य तेज है, प्रकाश है और शनि जो है उसको शिथिलता से, आलस्य से, उसकी जो मंद गति है, उसके संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि वो भाग्य को थोड़ा विलंब से प्रभावित होने देता है। कर्म में वो विलंब करवाता है, लाभ की प्राप्ति में भी वो विलंब करवाता है। अब ये आखिर है क्या? इसमें एक सीधा-सा संदर्भ छुपा हुआ है। कहते हैं कि जैसे दीपक तले अंधेरा, ठीक शनि और सूर्य का संबंध भी इसी तरह से है। जो दीपक जल रहा है, वो सूर्य है और उस दीपक के नीचे ही जो अंधकार है, वो शनि है। सूर्य और शनि, पौराणिक जो कथाएँ हैं हमारे पुराणों में, उसमें भी यही दर्शाया गया है कि सूर्य पिता है और शनि जो है वो पुत्र है। अब पिता और पुत्र का कोई ऋणानुबंध है, जो ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जन्म कुंडलियों में सूर्य और शनि की युति के रूप में प्रकट होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, कहीं-कहीं पे कुछ-कुछ स्पष्ट कहा गया है, तो कहीं-कहीं पर कुछ इस तरह से कहा गया है कि जो काफ़ी मतलब संशयात्मक है। उसमें से कई बार स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आखिर सूर्य से शनि को कष्ट है या शनि से सूर्य को कष्ट है, अर्थात कि पिता को पुत्र से कष्ट है या पुत्र से पिता को कष्ट है। ये बातें कुछ स्पष्ट जानने में नहीं आती है। बस ज़्यादातर ज्योतिषियों से ये सुनने में आता है कि सूर्य और शनि की अगर कहीं युति है, तो पिता-पुत्र में अनबन रहेगी, पिता-पुत्र एक-दूसरे के बैरी होते हैं अथवा तो वो वो दोनों एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं या कुछ न कुछ ऐसा जानने को मिलता है। लेकिन इसका एक बहुत लंबा अध्ययन करने के बाद में कई कुंडलियों पर ये नियम अप्लाई करने के बाद, अर्थात कि कई कुंडलियों को सूर्य और शनि का जो ऋणानुबंध है, इसके दृष्टिकोण से परखने के बाद में एक जो
प्रमाण दे सके, ऐसा प्रामाणिक जो एक नियम मेरी समझ में आया है, वह यह है कि सूर्य और शनि की युति सर्वप्रथम तो जिस भाव में ये युति होती है, उस भाव के कारकत्व के कारण ही पिता और पुत्र में किसी न किसी तरह की अनबन की संभावनाएँ बनती हैं। अब ये पिछले जन्म से किसी तरह का कोई वैर-विग्रह चला आ रहा है, कोई लेन-देन चला आ रहा है, कोई ऋणानुबंध चला आ रहा है। अगर हम ये कहें कि हमें ये पता नहीं है, तो भी हम स्पष्ट तौर से ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जिस भाव में भी सूर्य और शनि की युति है, उस भाव के जो कारकत्व हैं, उस भाव से संबंधित जो भी बातें हैं, उन भावों से लेकर के उन भावों के संदर्भ में ही पिता और पुत्र के बीच में तनाव इत्यादि का उपस्थिति होती है। उस समय तनाव जो है वो किसी न इस तरह के कारकत्व के कारण ही उपस्थित होता है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन किसको कष्ट देता है, किसके कारण कौन कष्ट भोगता है और उसका प्रमाण क्या है। तो सूर्य और शनि जब साथ में होते हैं, तो सूर्य की डिग्री अगर अधिक है, शनि की डिग्री से सूर्य की डिग्री अगर अधिक है, तो पिता को पुत्र से कष्ट की प्राप्ति होगी। और इसके विपरीत अगर शनि की डिग्री सूर्य से अधिक है, तो पिता के द्वारा पुत्र को कष्ट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि ज्योतिष शास्त्र में तो ज़्यादातर ये कहा गया है कि अगर डिग्री अधिक है तो बल अधिक होता है। किसी भी ग्रह की डिग्री अगर अधिक है तो उसका बल अधिक होगा और किसी ग्रह की डिग्री अगर कम है तो उसका बल कम होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों है कि सूर्य की डिग्री अगर शनि की डिग्री से अधिक है, तो सूर्य जो पिता का कारक है, तो पिता को पुत्र से कष्ट प्राप्त होगा और शनि की डिग्री अगर सूर्य से अधिक है, तो इस परिस्थिति में शनि की डिग्री अधिक है तो शनि का बलवान होना तय है। लेकिन यहाँ पर शनि की डिग्री अधिक होने के बावजूद भी उसको सूर्य से अर्थात पिता से उसको कष्ट की प्राप्ति होगी। इसके पीछे ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत काम करता है। वह सिद्धांत ये है कि मान लीजिए कि 30 डिग्री का जो एक भाव है उसके अंदर कोई ग्रह 10 डिग्री पर बैठा हुआ है। तो अब यहाँ पर उसकी डिग्री कम है, लेकिन उसके चलने के लिए, आगे का सफ़र तय करने के लिए उसके पास में अभी 20 डिग्री का रास्ता बाकी है। अर्थात कि अभी उसकी कार्यक्षमता अधिक है। अभी उस ग्रह को आगे काम करने के लिए काफ़ी लंबा समय उसके पास मौजूद है। उसका सशक्त होना अभी बाकी है और उसके पास में अभी सक्षमता है, काफ़ी अवसर है, काफ़ी लंबा समय है। तो यह जो एक सिद्धांत है, यह ये साबित करता है कि मान लीजिए कि सूर्य की डिग्री अधिक है, तो वहाँ पर शनि की डिग्री कम है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य जो है,
उसके पास अब करने को कुछ नहीं है, अब उसका नियंत्रण इतना नहीं रहा। और जो शनि है, शनि की डिग्री कम है, तो शनि के पास में अभी सक्षमता काफ़ी है, उसके करने के लिए उसका कार्यकाल अभी लंबा है, तो उसका जो नियंत्रण है, वो अधिक रहेगा। सूर्य की डिग्री अधिक हो और शनि की डिग्री कम हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो जातक है, उसके पिता का नियंत्रण उसके ऊपर नहीं रह पाएगा, पुत्र अपनी मनमानी करता रहेगा। इसी तरह से अगर शनि की डिग्री अधिक है और सूर्य की डिग्री कम है, तो यहाँ पर जो पुत्र है, वो लाचारी महसूस करेगा, उसकी अपने पिता की ज़िद के सामने, हठधर्मिता के सामने उसकी एक न चलेगी। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये एक तनाव को लंबा करने का माध्यम बनती है। इन परिस्थितियों में वैचारिक मतभेद, संघर्ष और परिवार के अंदर एक तनावपूर्ण परिस्थिति का निर्माण होता है। अब मान लीजिए कि सूर्य और शनि की युति है किसी भी जातक की कुंडली में, लेकिन उस कुंडली के अंदर ही गुरु और बुध, ये 2 ग्रह जो कहीं भी बैठे हों, अगर इनकी परिस्थिति अच्छी है, ये किसी पाप दृष्टि में नहीं है या ये किसी डेबिलिटेशन में नहीं है और इनकी अगर स्थिति अच्छी है, तो व्यक्ति के अंदर बुद्धि, कुशलता और ज्ञान, बुद्धि कुशलता, व्यावहारिक बुद्धि और गुरु जो है वो ज्ञान है, उदारता है। तो गुरु और बुध इन दोनों की परिस्थिति अगर अच्छी है या इनमें से किसी एक की भी अगर परिस्थिति अच्छी है, तो सूर्य और शनि के कारण जो व्यक्ति के जीवन में जो एक इम्बैलेंस है, तो वो काफ़ी कुछ नियंत्रण में हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य और शनि की युति है और उसमें कोई एक ग्रह और शामिल हो गया है। सूर्य और शनि के साथ में जैसे मंगल शामिल हो गया। तो मान लीजिए कि सूर्य की डिग्री अधिक है, उसको कष्ट पाने का योग है। लेकिन मंगल अगर सूर्य और शनि के साथ में है, तो मंगल जो है वो सूर्य का मित्र है। तो मंगल सूर्य को सपोर्ट करेगा और वो शनि को दबाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि शनि के कारण जो कष्ट सूर्य को मिलना है, उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी और वो काफ़ी कुछ सिमट कर रह जाएगा। और मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्रह आ गया कि जो सूर्य से शत्रुता रखता है और शनि से मित्रता रखता है। तो ऐसी परिस्थिति में शनि का जो बल है वो बढ़ जाएगा और सूर्य की को जो कष्ट है, सूर्य की जो पीड़ा है, वो भी अधिक बढ़ जाएगी। सूर्य हो अथवा तो शनि हो, जो भी अधिक कष्ट देने की क्षमता प्राप्त करता है
और ऐसे में अगर उनके साथ में उसका कोई विरोधी ग्रह आ जाता है, तो उसका बल क्षीण होगा और अगर उसको कोई सपोर्ट करने वाला ग्रह साथ में आ जाता है, तो उसके बल में वृद्धि होगी। जहाँ तक गुरु और बुध की बात है, तो गुरु और बुध ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो किसी भी कुंडली को एक स्टेबिलिटी, स्थिरता, एक डिसिप्लिन, एक कंट्रोलिंग सिस्टम प्रदान करते हैं। अगर मान लीजिए सूर्य और शनि इन दोनों का आपस में ऋणानुबंध जो भी उभर कर आता है, जो भी इनका वैमनस्य उभर कर आता है, ऐसे में अगर कोई समग्रह जो सूर्य से भी मित्रता रखता हो और शनि से भी मित्रता रखता हो, अथवा तो समझो कि सूर्य के लिए भी सम हो और शनि के लिए भी सम हो। जैसे हम बृहस्पति को ही ले लें, गुरु को ही ले लें, तो गुरु जो है वो सूर्य का मित्र है और शनि के लिए सम है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य से अगर शनि को कष्ट होने वाला है या शनि से सूर्य को कष्ट होने वाला है, तो वहाँ गुरु के होने से परिस्थिति काफ़ी हद तक नियंत्रित रहेगी, नियंत्रण में रहेगी। और जैसे कि सूर्य और शनि की जो भी शत्रुता है, चाहे सूर्य से शनि को कष्ट प्राप्त होने वाला है या तो शनि से सूर्य को कष्ट प्राप्त होने वाला है, इन परिस्थितियों में भी मान लीजिए कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि इकट्ठा है, तो उसके जो पिता हैं, उनके जन्म लग्न का स्वामी और पुत्र के जन्म लग्न का स्वामी अगर आपस में मित्र हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी पुत्र की कुंडली में तुला लग्न है और पिता की जो कुंडली है उसमें कुंभ लग्न है, तो ऐसी परिस्थिति में भी जो है सूर्य और शनि का जो भी एक इम्बैलेंस है, जो भी इनका एक युद्ध है, वो काफ़ी हद तक नियंत्रित रहेगा। वो बहस तक सीमित रहेगा, मतभेद तक सीमित रहेगा, मनमुटाव तक सीमित रहेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अधिक परिस्थितियाँ बिगड़ती नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि सूर्य और शनि की युति मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में हो गई। तो यहाँ पर सूर्य का बचाव हो जाता है, सूर्य थोड़ा सुरक्षित हो जाता है और अगर सूर्य की डिग्री शनि की डिग्री से कम है, तो इन परिस्थितियों में सूर्य का जो संताप है वो अधिक बढ़ जाएगा, सूर्य से शनि को कष्ट भी अधिक बढ़ जाएगा क्योंकि शनि के लिए मेष, सिंह ये दोनों राशियाँ उग्र राशियाँ हैं। मेष नीच राशि है, सिंह राशि शनि के लिए शत्रु राशि है। धनु राशि सम है, ये गुरु की राशि है। धनु राशि में आने पर शनि का भी एक जो स्वयं का जो उसका लक्षण है, वो थोड़ा-सा सर्वाइवल मोड पे आ जाता है। शनि भी थोड़ा-सा नियंत्रण में आ जाता है और धनु राशि में सूर्य जो है, उसका थोड़ा बल बढ़ जाता है। तो मेष, सिंह और धनु इन राशियों में अगर सूर्य
और शनि की युति है, तो सूर्य जो है वो अच्छी परिस्थिति में, बलवान परिस्थिति में होगा। शनि थोड़ा-सा वहाँ निर्बल परिस्थिति में होता है। इसके विपरीत अगर सूर्य शनि की युति तुला राशि में, मकर राशि में या कुंभ राशि में है, तो तुला राशि में सूर्य नीचस्थ होता है, मकर राशि में और कुंभ राशि में भी सूर्य जो है वो थोड़ा-सा कमज़ोर स्थिति का गिना जाता है। सूर्य और शनि की युति जब तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि में होगी, इन परिस्थितियों में अगर मान लीजिए कि सूर्य की डिग्री ज़्यादा है, तो शनि की डिग्री कम होने से शनि ज़्यादा प्रभावी रहेगा और सूर्य की कष्ट पीड़ा अर्थात पिता की कष्ट पीड़ा अधिक बढ़ेगी। ये जो एक संदर्भ निकल के आया है, ये जो एक प्रमाण निकल कर आया है इस संदर्भ में भी, तो ये काफ़ी प्रभावी रहा है। जितने भी केस स्टडी किए हैं, पिछले कई सालों में सूर्य और शनि की युति के बहुत सारे केसेस हमने इकट्ठा करके उन सभी पे बार-बार जब हमने चेक किया तो यही नियम प्रमाणित हुआ है कि अगर सूर्य की डिग्री ज़्यादा है और शनि की डिग्री कम है, तो पिता को पुत्र से कष्ट की प्राप्ति हुई है और अगर शनि की डिग्री ज़्यादा है और सूर्य की डिग्री कम है, तो पुत्र को पिता से कष्ट की प्राप्ति हुई है। कष्ट का कारण क्या है? तो जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भाव से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं, जो कारकत्व होते हैं, जो लाभ-हानि इत्यादि जो भी जिस भाव से जुड़ा है, उस भाव से संबंधित ही कोई कारण जो होते हैं, वही एक के कष्ट का और दूसरे के आक्रामक होने का कारण बनते हैं। इन भावों में जो राशियाँ आती हैं, उन राशियों के स्वामियों की परिस्थितियाँ कुछ-कुछ अंशों में नियंत्रणकर्ता भी होती हैं और अनियंत्रित करने वाली भी होती है। लेकिन मुख्य तौर पे सूर्य और शनि की जो युति है, इसका किसी न किसी तरह का एक इम्बैलेंस, असंतुलन देखने में ज़रूर आता है। ये अलग बात है कि एक लंबे समय के बाद में परिस्थितियाँ थोड़ी शांत भी होती हैं। लेकिन हाँ, जिस भी व्यक्ति के जीवन में अर्थात कि जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति है, तो उस व्यक्ति के द्वारा या उस व्यक्ति के पिता के द्वारा कुछ न कुछ तूफ़ान का उपस्थित होना अनिवार्य है, वो होता ही है। चाहे वो तूफ़ान जब भी आए, वो किसी न किसी तरह के दुःख, नुकसान का निशान ज़रूर छोड़ जाते हैं। ये अलग बात है कि समय बीतने के साथ-साथ हर दर्द का एक इलाज हो जाता है। लेकिन घटनाएँ जो हैं वो होकर रहती हैं। सूर्य और शनि की
युति का जो भी असंतुलन है, वह किन-किन भावों में, किस तरह से, किस वजह से उपस्थित होता है, इसकी चर्चा भी हम आने वाले समय में करेंगे। अगला जो हमारा वीडियो बनेगा, वो जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रत्येक भाव का क्या फल कथन होगा, प्रत्येक भाव में सूर्य और शनि की जो युति है, उसके कारण किस तरह का इम्बैलेंस, असंतुलन होगा और उस असंतुलन की वजह क्या होगी, हम इसको स्पष्टता से प्रस्तुत करेंगे। शनि और सूर्य का जो भी ऋणानुबंध है, उसकी एक विशेषता और भी है कि जैसे मेष, सिंह और धनु राशि में जो सूर्य की डिग्री अगर अधिक है और शनि की डिग्री वहाँ पर कम है, तो ऐसे में सूर्य को कष्ट पाने का भाग्य प्राप्त होता है, ये सही बात है, प्रमाणित बात है जो देखी गई है। लेकिन एक और बात होती है कि सूर्य का मेष राशि में उच्च का होना, सिंह राशि में स्वग्रही होना और धनु राशि, मित्र राशि में भी जो कालपुरुष कुंडली का नवम भाव है, उसके अंदर सूर्य भी अपना एक कारकत्व का भाग रखता है। तो मेष, सिंह और धनु में अगर सूर्य की डिग्री अधिक है, शनि की डिग्री कम है, तो व्यक्ति को अर्थात कि उसके पिता को कष्ट पाने का संजोग ज़रूर होता है, लेकिन समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका जो आत्मगौरव है, कष्ट पाने के बावजूद भी उसकी जो आत्मा है वो ऊँचाई पाती है, उसका आत्मगौरव बढ़ता है। क्योंकि यहाँ पर चाहे कष्ट ही सही, लेकिन सूर्य का उच्च का होना, स्वग्रही होना, ये जो भी उसके कारकत्व हैं, जो भी उसके एक प्रभाव क्षेत्र हैं, उसका प्रभाव भी उसको ज़रूर मिलता है, वो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका सम्मान बढ़ता है। ठीक इसी तरह से तुला राशि में जब मकर राशि में, कुंभ राशि में शनि होता है और शनि की डिग्री अगर अधिक है, सूर्य की डिग्री कम है, तो ऐसी परिस्थिति में पिता से पुत्र को काफ़ी हानि पहुँचेगी, पुत्र को कई तरह की तकलीफ़ें भी देखनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसका भाग्य आगे जाकर के निखरेगा, उसका सम्मान बढ़ेगा, उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, क्योंकि जो भी ग्रह है, वो जब स्वग्रही होता है, उच्च का होता है, तो एक ऋणानुबंध पूरा होने के बाद भी उसकी प्रतिष्ठा, उसका सुख, उसका जो आत्मसम्मान है, वो सब बढ़ता ही है। आने वाले समय में सूर्य और शनि की युति प्रत्येक भाव में क्या फल देगी, किस कारण से, किस वजह से सूर्य और शनि के बीच में अर्थात कि पिता और पुत्र के बीच में तनावपूर्ण वातावरण उत्पन्न होता है, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा आपसे निवेदन है कि ये जो ज्योतिष शास्त्र के जो वीडियो हम रखते जा रहे हैं, ये एक तरह की शिक्षात्मक श्रृंखला है। हम एक तरह का एक ज्योतिष शास्त्र का कोर्स ही चला रहे हैं,
ऐसे ही समझ सकते हैं। और आने वाले समय में हम इसी तरह के और भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना कर के रखते जाएँगे। आशा है आप सब लोगों को ये पसंद आएगा और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।